आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारा खास बुलेटिन राजधानी सरकारदानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सारागांव सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने व्यक्त किया शोक। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे छत्तीसगढ़ के 4 आईपीएस अफसर। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी, जितेंद्र सिंह मीणा और अभिषेक सांडिल शामिल। गृह मंत्री के निर्देश का असर, 40 फेरी वालों की हुई सघन जांच, आधार फिंगरप्रिंट से की गई पहचान। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई, ओपन स्पेस और पार्किंग की जगह पर बनाई बिल्डिंग बुलडोजर से तोड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगोली नाला के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सारागांव के बगोली नाले के पास माजदा वाहन और ट्रेलर की भिड़ंत के चलते हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों में से 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल थी। इस हादसे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि रायपुर जिले के सारागांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों के निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हो रहा है। महिलाओं, बच्चों समेत 12 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना मिली है। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। घायलों के उपचार के लिए हर संभव प्रयास शासन की ओर से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सैकड़ों बेरोजगार युवक युवती शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करने पहुंचे। कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के बैनर के तले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनाव जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 57,000 शिक्षक भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन आज तक प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तब भी विधानसभा के प्रथम सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। इसके साथ ही संघ ने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद किए जाने का सरकार फैसला स्थगित नहीं निरस्त होना चाहिए। बेरोजगार युवकों ने कहा है कि राज्य सरकार के इस रवैये की वजह से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कैडर के 4 आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। केंद्र सरकार ने इनकी प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इन अधिकारियों ने रामगोपाल गर्ग, दीपक झा, जितेंद्र सिंह मीणा और अभिषेक सांडिल शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर के 65 अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है। इनमें 2003 से 2006 बैच के 8 अफसर और 2007 बैच के 57 अफसर शामिल हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर रामगोपाल गर्ग दुर्ग में आईजी के पद पर तैनात हैं। वहीं दीपक झा सरगुजा के आईजी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नगर निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बैठाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सुशासन तिहार समाप्त होने के बाद संभवतः इसी महीने रायपुर निगम के 10 जोन कमिश्नरी में डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो सकती है। बताया गया कि अकेले रायपुर निगम में ही तकरीबन 15 अधिकारी आ सकते हैं। निगम में इसकी शुरुआत तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ओपी चौधरी के समय तारण प्रकाश सिन्हा और उसके बाद पुलक भट्टाचार्य की नियुक्ति के साथ हुई थी। आपको बता दें कि निगम के जोन कमिश्नर पर पदस्थ नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का ग्रेड पे अभी 5400 है। वहीं इसके अधीनस्थ उसी जोन में काम करने वाले कार्यपालन अभियंताओं का ग्रेड पे 6600 है। इसी प्रकार सेटअप अनुसार अपर आयुक्त के पद पर बैठे अधिकारियों का ग्रेड पे 7600 होना चाहिए। नगर निगम में सेटअप के लिए तय नियम शर्तों का उल्लंघन कर जोन कमिश्नर और अपर आयुक्त बैठाए गए हैं। अभी डिप्टी कलेक्टर अपर जोन कमिश्नर बनते हैं तो उनकी भी नियुक्ति के बाद ग्रेड पे बैलेंस करने तत्काल प्रमोशन देना होगा। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा पश्चिम बंगाल से आए बाहरी लोगों की पहचान और सत्यापन को लेकर जारी निर्देशों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। मुंगेली जिले में इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40 फेरी वालों की पहचान और दस्तावेजों की सघन जांच की। 40 फेरी वाले व्यक्तियों को थाने लाकर
उनके आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके साथ ही नेफिस के जरिए उनकी पृष्ठभूमि की जांच की गई। इस प्रक्रिया के तहत उनके मूल निवास क्षेत्रों के थाने को चाल चलन सत्यापन हेतु पत्र भेजा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति या व्यक्ति जिले में ना रुका हो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपमानजनक करार देते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि दोनों सरकार में से कोई एक घोषणा करती तो यह अलग बात थी, लेकिन ट्रंप का निर्देश अपमानजनक है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। मध्यस्थता कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रंप पंच बना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी। सरकार फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। युद्ध रुकना चाहिए। सरकार जो भी कदम उठाए, कांग्रेस साथ है। जो निर्णय लेना है सरकार ले। योग के प्रति जन जागृति और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष मई माह में आयोजित किए जाने वाले निशुल्क रोग निवारण शिविरों की श्रृंखला का समापन हुआ। इस वर्ष राजधानी रायपुर में कुल 8 विभिन्न स्थानों पर हड्डी रोग निवारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनका लाभ लगभग 2000 योग साधकों और हड्डी रोगियों ने उठाया। इस शिविर में घुटनों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका, गर्दन दर्द, टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर जैसे हड्डी से संबंधित विभिन्न रोगों के लिए यौगिक क्रियाएं, प्राकृतिक उपचार और संतुलित आहार संबंधी जानकारियां दी गई। अनुभवी योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को इन बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक योगाभ्यास और जीवन शैली में बदलाव के सुझाव दिए। पूर्णिमा के दौरान रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। बुद्ध जयंती को किसी भी दुकान में मांस मटन विक्रय करते पाए जाने पर मांस मटन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। रायपुर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यावहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ अपने अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे। अभनपुर तहसील क्षेत्र के तत्कालिक एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कर्रे, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल के अलावा गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लाखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी नायक बान जितेंद्र लहरे, पटवारी बसंती घृत लहरे, लेखराम पटेल ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईओडब्ल्यू के मामले दर्ज किया है, लेकिन इन लोगों के फरार होने की वजह से घोटाले की जांच अटकी हुई है। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अब तक हरमीत सलूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन को गिरफ्तार किया है। इन चारों को रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईओडब्ल्यू अब तक घोटाले की जड़ तक नहीं पहुंच पाया है। घोटाले की शुरुआत कैसे और कहां हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा तभी हो पाएगा जब सभी फरार निलंबित अधिकारी कर्मचारी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आएंगे। बिलासपुर शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई उस इमारत पर की गई जो ओपन स्पेस और निर्धारित पार्किंग क्षेत्र पर गैर कानूनी रूप से बनाई जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इस अवैध निर्माण को ढहा दिया। दरअसल नगर निगम को बीते कुछ सप्ताह से इस निर्माण को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय निवासियों का आरोप था कि जिस जगह पर पार्किंग और खुली जगह होनी चाहिए थी, वहां पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी।
इस शिकायत के बाद से निगम के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि भवन निर्माण के दौरान नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही भवन मालिक द्वारा तय मानकों का भी उल्लंघन किया गया था। निगम अधिकारियों के अनुसार बिल्डिंग का नक्शा निगम ने स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसके अलावा भवन निर्माण अधिनियम के तहत जो मानक तय किए गए हैं उनका पालन नहीं किया गया था। पार्किंग की जगह को पूरी तरह से बंद कर व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण किया जा रहा था, जो कि स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।